विश्व के जलवायविक प्रदेश थानथवेट एवं ट्रिवार्था। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया था? थानथवेट ने जलवायु का वर्गीकरण वर्षण प्रभाविता अनुपात के आधार पर प्रस्तुत किया। वर्षण प्रभाविता का तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति के उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करती है। इसके लिए उन्होंने वर्षण प्रभाविता अनुपात अर्थात प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस रेशियो P/E रेशियो का परिकलन किया। P/E सूची के आधार पर थानथवेट ने भूपटल को 5 आर्द्रता मंडल में विभक्त किया है जो निम्नलिखित हैं। आर्द्रता प्रदेश, वनस्पति, P/E सूची। तर अर्थात वेट के अंतर्गत इसको ए से प्रदर्शित किया गया है। ये वर्षा वन वाले क्षेत्र में होंगे 127 से ऊपर। आर्द्रता अर्थात ह्यूमिडिटी बी वन 64 से 127। सब ह्यूमिड अर्थात उपार्द्र सी घास के मैदान 32 से 63। अर्ध शुष्क सेमी एरिड डी स्टेपी 16 से 31। शुष्क अर्थात एरिड ई मरुस्थल 16 से कम। थानथवेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण किस अवधारणा पर आधारित है? संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन। थानथवेट का वर्ष 1948 में संशोधित जलवायु वर्गीकरण संभावी वाष्पन वाष्पोत्सर्जन की अवधारणा पर आधारित है। थानथवेट ने सर्वप्रथम अपना वर्गीकरण 1931 में दिया। इसके बाद उसने 1933 तथा 1948 में संशोधन कर अपने वर्गीकरण का संशोधित रूप प्रस्तुत किया। अमेरिकन जलवायु विशेषज्ञ C.W. थानथवेट ने किस वर्ष में विश्व की जलवायु वर्गीकरण की स्कीम का संशोधन किया? 1948। सर्वप्रथम इन्होंने 1931 में अपनी अवधारणा दी। 1931 के जलवायु वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार हैं, वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। थानथवेट ने वर्षण प्रभाविता को ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम वर्षा तथा वाष्पन का अनुपात ज्ञात किया। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रतिपादन किया और इसके अंतर्गत P/E अनुपात ये है, तापीय दक्षता अनुपात ये है। थानथवेट के मूल्य और TE सूचकांक। मध्यतापीय के अंतर्गत 64 से 127। सूक्ष्मतापीय के अंतर्गत 32 से 63। टाइगा के अंतर्गत 16 से 31 और टुंड्रा के अंतर्गत 1 से 15। निम्नलिखित में से कौन सा थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रदेश 25 से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है? चीन क्षेत्र। चीन तुल्य या अर्ध उपोष्णकटिबंधीय जलवायु प्रदेश का विस्तार 25 से 40 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इस जलवायु का ग्रीष्मकाल का औसत तापमान 24 से 26.6 सेंटीग्रेड होता है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश भूपटल के केवल 1.7% भाग पर फैला है। सवाना तुल्य जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 या 10 से प्रारंभ होकर 15 या 20 अक्षांश तक पाया जाता है। सवाना प्रदेश में औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 के बीच होती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु संयुक्त राज्य अमेरिका में रॉकी पर्वत के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ पाई जाती है? स्टेपी जलवायु। स्टेपी जलवायु मध्य अक्षांशों में महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाई जाती है। यूरेशिया के शीतोष्ण घास प्रदेश को स्टेपी कहा जाता है। यूरेशिया के कुछ छिटपुट स्टेपी क्षेत्र, हंगरी में पुस्टाज मंचूरिया के मैदान का मंचूरियाई घास मैदान, उत्तरी अमेरिका के कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत शीतोष्ण घास मैदान को स्थानीय स्तर पर प्रेरीज कहते हैं। नाम और कोपेन जलवायु प्रकार।
BWH के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, BSH के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, BWK के अंतर्गत उष्ण मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु और BSK के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय शीत स्टेपी जलवायु। जर्मन वनस्पति विज्ञानी एवं जलवायु विज्ञानवेत्ता व्लादिमीर कोपेन ने सन 1900 में विश्व का वर्णनात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इनके इस वर्गीकरण का आधार फ्रांसीसी विद्वान कैंडोल द्वारा 1874 में प्रस्तुत विश्व का वनस्पति कटिबंध था। सन 1918 में कोपेन ने अपने वर्गीकरण को संशोधित एवं परिमार्जित किया तथा औसत वार्षिक तापमान एवं औसत वार्षिक वर्षा तथा उसके ऋत्विक वितरण के अनुसार विश्व की जलवायु का पुनरीक्षित वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कोपेन ने अपने वर्गीकरण की योजना को पुनः 1931 एवं 36 में संशोधित किया। कोपेन के वर्गीकरण का परिमाणात्मक होने के कारण अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। कोपेन ने कैंडोल के 5 वनस्पति मंडलों मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल के आधार पर विश्व की जलवायु को 5 प्रकारों A, B, C, D, E में विभाजित किया। इनके नाम हैं BWH में उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, BSH के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, BWK के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय रेगिस्तानी जलवायु, शीत रेगिस्तानी जलवायु और BSK के अंतर्गत मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु। निम्नलिखित में से कौन एक कोपेन की जलवायु प्रकार का आधार है? वर्षण एवं वाष्पीकरण का अनुपात। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? वेनेजुएला। इंडोनेशिया में निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? विषुवतीय जलवायु। दक्षिणी मलाया एवं इंडोनेशिया के द्वीप भूमध्य रेखा के समीप स्थित हैं, जिसके कारण यहाँ भूमध्य रेखीय या विषुवत रेखीय जलवायु पाई जाती है, जहाँ वर्ष भर ऊंचा तापमान तथा प्रचुर वर्षा इस जलवायु की प्रमुख विशेषता है। इंडोनेशिया हिंद एवं प्रशांत महासागर में अवस्थित 13,000 से अधिक द्वीपों का समूह है। इसके 5 प्रमुख द्वीप हैं जावा, सुमात्रा, कालीमंतन अर्थात बोर्नियो, सेलिबीज तथा एरियन जाया। इन द्वीपों में सबसे बड़ा बोर्नियो एवं छोटा जावा है। इंडोनेशिया का सर्वाधिक जनघनत्व वाला द्वीप जावा है, जहां देश की 60% जनसंख्या निवास करती है। थानतवेट के अनुसार न्यूजीलैंड में BB-R प्रकार की जलवायु पाई जाती है। BB-R प्रकार की जलवायु की प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ मध्य तापीय आर्द्र जलवायु एवं सभी मौसम में पर्याप्त वर्षा होती है एवं वर्ष भर मौसम सुहावना अर्थात समशीतोष्ण बना रहता है। थानतवेट ने अपने जलवायु वर्गीकरण में तापीय दक्षता एवं वर्षण प्रभाविता अनुपात को जलवायु प्रदेशों के सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। जलवायु वनस्पति का सही मापदंड है, यह कोपेन ने कहा है। कोपेन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने वैज्ञानिक आधार पर जलवायु वर्गीकरण एवं उसके अनुसार विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेशों को दिखाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने वर्गीकरण के लिए कैंडोल के वनस्पति के प्रदेशों को आधार बनाया, क्योंकि वनस्पतियों के वितरण से तापमान व वर्षा का वितरण जुड़ा हुआ है। कोपेन के अनुसार किस प्रकार की जलवायु बी प्रकार की जलवायु है? शुष्क जलवायु। कोपेन के अनुसार बी प्रकार की जलवायु शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए तापमान, वृष्टि और उसके मौसमी स्वभाव को आधार बनाया है। कोपेन का यह वर्गीकरण जलवायु को वनस्पति के आधार पर अच्छी तरह से जोड़ने का सफल प्रयास था। उन्होंने बृहद स्तर पर 5 प्रमुख जलवायु समूहों को वर्गीकृत किया, जिनमें से 4 तापमान और 1 वर्षण पर आधारित है। कोपेन के अनुसार जलवायु समूह है उष्णकटिबंधीय, सभी महीनों का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, शुष्क जलवायु, वर्षण की तुलना में विभव वाष्पीकरण अधिक,
समशीतोष्ण आर्द्र सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 से अधिक और 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। और शीताद्र जलवायु वर्ष के सर्वाधिक ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। ध्रुवीय जलवायु सभी महीनों का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार प्रतीक एस एवं डब्ल्यू का प्रयोग प्रमुखतया किस बृहद जलवायु वर्ग के विभागों को दर्शाने के लिए किया गया है? बी प्रकार। BWH, BSH, BWK, BSK। BWH के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक। BSH के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय स्टेपी जलवायु, जहां वार्षिक तापमान 18 सेंटीग्रेड से अधिक। और मध्य अक्षांशीय शीत रेगिस्तानी जलवायु, औसत वार्षिक तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम। मध्य अक्षांशीय स्टेपी जलवायु, जहां 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जलवायु प्रकार और प्रदेश। डी सुमेलित नहीं है, DFA शुष्क महाद्वीपीय जलवायु। DFA के अंतर्गत आर्द्र महाद्वीपीय जलवायु आते हैं। CFB के अंतर्गत पश्चिमी तटीय समुद्री। CSA भूमध्य सागरीय। AW उष्णकटिबंधीय सवाना। निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? AF के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय वर्षावन। AM के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय मानसूनी। AW के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय सवाना। AA के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। ये गलत है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत BWHW अक्षरों का प्रयोग किया गया है। भारत में BWHW प्रकार के अंतर्गत राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग आता है। भूमध्य रेखीय जलवायु जायरे में मानसूनी जलवायु वेनेजुएला, भूमध्य सागरीय जलवायु ट्यूनीसिया तथा आर्द्र उपोष्ण जलवायु चीन। निम्नलिखित जलवायु में से कौन विश्व के 6 महाद्वीपों में पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। एशिया में यह भूमध्य सागरीय तटीय भागों में, यूरोप में भूमध्य सागरीय तटीय भागों में, अफ्रीका महाद्वीप में, उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तटीय भाग तथा केपटाउन अर्थात दक्षिणी अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम भाग। कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की जलवायु है? भूमध्य सागरीय। उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के मध्य चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण और पश्चिमी छोर के तटीय क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 40 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाया जाता है। किस जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है? पश्चिमी यूरोप विषुवत रेखीय जलवायु। कोपेन के जलवायु प्रदेशों की योजना में AM निर्दिष्ट करता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। कैलिफोर्निया के फलों के उत्पादन में निम्न में से कौन सा नगण्य कारक है? कृषकों का शिक्षित होना, भूमध्य सागरीय जलवायु मिलना, वायुयान परिवहन की उपलब्धता, ढलुए जमीन की उपलब्धता।
कैलिफोर्निया के फलों के उत्पादन में वायुयान परिवहन की उपलब्धता का विशेष योगदान नहीं है। कैलिफोर्निया में रसदार फलों की कृषि की जाती है। कैलिफोर्निया ट्रक फार्मिंग के लिए जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा प्रदेश भूमध्य सागरीय जलवायु वाला है? मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया। महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर 48 से 60 अक्षांशों के बीच निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। 60 से 65 अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु पाई जाती है। यह क्षेत्र पछुआ हवाओं की पेटी में आता है। इन क्षेत्रों में वर्ष भर वर्षा होती है। सैन फ्रांसिस्को, सैंटियागो, केप टाउन तथा पर्थ में कौन सा समान सूत्र है? भूमध्य सागरीय जलवायु। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु आर्द्र होती है तथा इसमें वर्ष के दिन अधिक होते हैं? पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। यहाँ औसत वार्षिक तापमान 15 से 21 सेंटीग्रेड के बीच बना रहता है। इस प्रकार गर्मियाँ सामान्य सर्द होती हैं। इस जलवायु के अंतर्गत ब्रिटिश द्वीप समूह, पश्चिमी नॉर्वे, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, पश्चिमी फ्रांस, न्यूजीलैंड तथा तस्मानिया को सम्मिलित किया जाता है। निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा तथा ग्रीष्मकाल शुष्क रहता है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है। सही। यह पछुआ हवाओं के मध्य स्थित है। दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। यह व्यापारिक और पछुआ हवाओं दोनों के बीच स्थित है। निम्नांकित बादलों में से किससे ओला सामान्यतः संबंधित है? कपासी वर्षी। कपासी बादल अधिक घने एवं विस्तृत होते हैं। इनका ऊपरी भाग गोभी के फूल के समान होता है। इनसे प्रायः साफ मौसम का आभास होता है। कपासी बादल अत्यधिक विस्तृत तथा गहरे बादल होते हैं। इनका विस्तार ऊंचाई में अधिक होता है। इनके साथ वर्षा, ओला और तड़ी झंझा की अधिक संभावना रहती है। पश्चात बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित प्रायः छितराए रूप में रेशम के सदृश दिखते हैं। कोपेन की विश्व जलवायु में AW हेतु निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन सही है? उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु। AMW के अंतर्गत लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, ASW के अंतर्गत शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, AMW उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार, BSH अर्धशुष्क स्टेपी जलवायु, CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, DFC लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, E ध्रुवीय प्रकार। ये सभी भारत के जलवायु प्रदेश हैं। 1 2 3 4 5 6 7। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर चुनिए। विषुवत रेखीय जलवायु सिंगापुर। उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु मध्य चिली और टुंड्रा जलवायु ग्रीनलैंड। सूडान में उष्णकटिबंधीय महाद्वीपीय जलवायु। निम्नलिखित युग्मों जलवायु के प्रकार देश में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आर्द्र उष्ण जलवायु ब्राज़ील, जलवायु मानसूनी जलवायु थाईलैंड, भूमध्य सागरीय जलवायु मोरक्को तथा शीतोष्ण अनुसमुद्री जलवायु टर्की में नहीं। यहाँ पर टर्की में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन जलवायु नियंत्रक नहीं है? वर्षा जलवायु नियंत्रक नहीं है, जबकि अक्षांश, ऊंचाई और पवन जलवायु नियंत्रक कारक हैं। जिन कारणों से मौसम अथवा जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं उन्हें मौसम एवं जलवायु की कारक या नियंत्रक कहा जाता है। किसी प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं अक्षांश,
स्थल एवं जल का विस्तार, समुद्र तल से ऊंचाई, अर्ध अस्थायी उच्च एवं निम्न दाब की पेटियाँ, वायु राशियाँ, वायुमंडलीय विक्षोभ, सागरीय धाराएं एवं पर्वतीय अवरोध। कोपेन की CS जलवायु पाई जाती है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में। अंतरा उष्ण अभिसरण की गति वर्षा प्रतिरूप को मुख्यतः प्रभावित करती है मानसूनी जलवायु में। क्लाइमोग्राफ पर स्थित और मौसमी दशा, उत्तर पश्चिम झुलसाने वाली, उत्तर पश्चिम अर्थात यहाँ झुलसाने वाली, और उत्तर पूर्व उमसदार, तथा दक्षिण पूर्व में ठंडी, दक्षिण पश्चिम में ठंडी और दक्षिण पूर्व में तीक्ष्ण। दक्षिण C में 2, क्लाइमोग्राफ पर स्थित मौसमी दशा, उत्तर पूर्व में झुलसाने वाली, उत्तर पश्चिम में झुलसाने वाली, उत्तर पूर्व में उमसदार, दक्षिण पश्चिम में तीक्ष्ण और दक्षिण पूर्व में ठंडी। निम्नांकित में से कहाँ रूम सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? बोलीविया में नहीं पाई जाएगी, जबकि कैलिफोर्निया, साइप्रस और अल्जीरिया में रूम सागरीय अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु। थानतवेट के जलवायु वर्गीकरण में वर्षण प्रभाविता निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किए जाते हैं। C अर्थात 11.5 p/t - 10/15। और तापीय दक्षता अनुपात है T-32/4। निम्न आंकड़े किस प्रकार जलवायु प्रदेश को प्रदर्शित करते हैं? अधिकतम तापमान जनवरी में 8 डिग्री सेंटीग्रेड, अप्रैल 13.5, जुलाई में 24.5 और अक्टूबर में 17। औसत वार्षिक वर्षा मिलीमीटर में 8.6, 5 अप्रैल में 1, जुलाई और 11 mm अक्टूबर में। ये भूमध्य सागरीय तुल्य जलवायु की विशेषता है। निम्नलिखित में से किस जलवायु की उत्पत्ति अस्थायी हवाओं के क्षेत्र में स्थानांतरण के कारण होती है? भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? आर्द्र शीत ऋतु। कोपेन के अनुसार वह जलवायु जिसमें वर्षण की मात्रा समस्त वर्ष लगभग समान रहती है, परंतु सबसे शुष्क मास में वर्षण की मात्रा 6 सेंटीमीटर से अधिक हो तथा दैनिक तापांतर न्यूनतम हो, किसके द्वारा अंकित की जाती है? AF अर्थात भूमध्य रेखीय जलवायु। नील नदी के डेल्टा से लेकर कांगो बेसिन तक कोपेन के जलवायु प्रकार का सही अनुक्रम होगा BWH अर्थात भूमध्य उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, उष्णकटिबंधीय स्टेपी क्षेत्र और सवाना क्षेत्र तथा विषुवत रेखीय जलवायु। मृदा जल बजट विकसित किया गया था थानथवेट के द्वारा। संहति के प्रकार और संकेत। आर्कटिक संहति AA, अंटार्कटिक संहति E, भूमध्य रेखीय संहति T तथा उष्णकटिबंधीय संहति A।
कोपेन के वर्गीकरण और जिस क्षेत्र में ये जलवायु पाए जाते हैं। एस कोरोमंडल तट, ई उत्तरी हिमालय क्षेत्र, BW मरुस्थल और ई सिंधु का मैदान। और सिंधु के मैदान में CWG। एस में कोरोमंडल तट, ई उत्तरी हिमालय, BW मरुस्थल, CWG सिंधु का मैदान। सिंधु और गंगा का मैदान CWG। निम्नलिखित में से किस प्रदेश की जलवायु भूमध्य सागरीय प्रकार की है? दक्षिणी अफ्रीका का केप टाउन प्रदेश। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है भूमध्य रेखीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? शीत कटिबंध। भूमध्य सागरीय जलवायु का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में कितने अक्षांशों के बीच पाई जाती है? ये है 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। जलवायु प्रकार और देश। विषुवत रेखीय जलवायु जावा, मानसूनी जलवायु श्रीलंका, भूमध्य सागरीय जलवायु साइप्रस तथा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय नामीबिया। वर्ष भर समान उच्च तापक्रम एवं वर्ष भर समान उच्च वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार की विशेषता है? विषुवत रेखीय जलवायु प्रदेश की। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार निम्नलिखित क्लाइमेग्राफ में 4 जलवायु प्रदेश दशाओं के क्रमशः 1, 2, 3, 4 से अंकित किया गया है। आरेख के नीचे दिए गए क्रम से इन्हें पहचानिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। स्कॉर्चिंग वन, स्कॉर्चिंग अर्थात झुलसाने वाली, मगी उमसदार और कीन ठंडी तथा रॉ SMKR। थॉर्नथवेट की जलवायु वर्गीकरण 1931 के मुख्य आधार थे। ए वर्षण प्रभाविता, बी मासिक वर्षण, सी तापीय दक्षता, डी औसत मासिक तापमान। ए और सी अर्थात वर्षण प्रभाविता और तापीय दक्षता। इनके आधार पर जलवायु को 120 प्रकार संभव है, लेकिन इसमें केवल 32 जलवायु प्रदेशों को ही विश्व मानचित्र पर दर्शाया गया है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण में AW किसको चिन्हित करता है? उष्णकटिबंधीय सवाना जलवायु। निम्न में से कौन सी सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत ऋतु के दौरान ज़्यादा वर्षा होती है? सी और CS अर्थात भूमध्य सागरीय जलवायु। सतह दशा और वर्षण क्षमता P सूचकांक। वन में 64 से 127, मरुस्थल 16 से कम, वर्षा प्रचुर वन 127 से अधिक तथा घास स्थल 32 से 63। वर्षा प्रचुर वन 127 से अधिक, वन 164 से 127, घास स्थल 32 से 63, मरुस्थल 16 से कम। थॉर्नथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है? CA-W।
निम्नलिखित में से किसने विश्व के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर वर्षा प्रभाविता और तापीय दक्षता का प्रयोग किया था? थॉर्नथवेट ने। निम्नलिखित में से कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? प्रस्तर वलय, इसमें ड्यूरी क्रस्ट, इवेपोराइड्स, वृक्ष वलय जलवायु परिवर्तन के संकेतक हैं। प्रस्तर वलय जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है। जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों का महत्वपूर्ण योगदान है। शीतकटिबंध में निर्मित ग्रीन हाउस ऐसे पौधा घरों को कहते हैं जिनकी दीवारों एवं छतें कांच की बनी होती हैं। यहाँ सबसे बड़ी समस्या इन पौधा घरों के भीतर अपेक्षित तापमान बनाए रखने की होती है, अतः कांच की दीवारों के प्रयोग से तापमान नियंत्रित करने की पूरी सहायता मिलती है। निम्न में से किसने विश्व जलवायु का वायुराशि प्रभुत्व के आधार पर वर्गीकरण किया था? जे हिडोर एवं जेई ओलिवर ने। विश्व के जलवायु वर्गीकरण का प्रयास सामान्यतः दो आधारों पर किया गया है, एक अनुभविक आधार तथा जननिक आधार। अनुभविक आधार के अंतर्गत विश्व जलवायु वर्गीकरण का विभिन्न स्रोतों प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया जाता है, जबकि जननिक आधार के अंतर्गत यह वर्गीकरण जलवायु घटनाओं तथा जलवायु में विभिन्नता के आधार पर किया जाता है। इसी आधार अर्थात जननिक आधार पर वायुराशियों के आधार पर वर्गीकरण जे हिडोर एवं जेई ओलिवर ने किया। थॉर्नथवेट द्वारा निम्न में से किस तत्व को जलवायु प्रदेशों के निर्धारण में आधार नहीं माना गया है? स्थानीय वनस्पति। जबकि तापमान का प्रभाव, वृष्टि की प्रभाविता, वर्षा का मौसमी वितरण इसमें आधार बनाया गया है। स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति विशेषता है टुंड्रा प्रदेश जलवायु की। टुंड्रा प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति मॉस और लाइकेन है। ग्रीष्मकाल में यह प्रदेश हिमरहित रहता है, अतः धरातल पर छोटी छोटी इकाइयां, घासें एवं फूल वाले पौधे उगते हैं। इस ऋतु में बर्फीले तूफानों का चलना बंद हो जाने से छोटे छोटे पौधों को उगने में सहायता मिलती है। तो सुरक्षित गर्तों में कम ऊंचाई वाले बिलों, बर्च तथा ओल्डर आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं, जिनकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होती। शीत ऋतु के आगमन के साथ ही सभी प्रकार की वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, इसलिए स्क्लेरोफाइलस प्राकृतिक वनस्पति टुंड्रा जलवायु की विशेषता है। C.W. थॉर्नथवेट द्वारा प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की व्यवस्था है आनुभविक उपागम। वनस्पति की जलवायु की आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष 1900 में विश्व के जलवायु प्रदेशों के किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? व्लादिमीर कोपेन द्वारा। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण मात्रात्मक एवं अनुभवात्मक है। उन्होंने अपने जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया, जिसका आधार था डी कैंडोल का वनस्पति वर्गीकरण। पुनः तापमान एवं वृष्टि के वार्षिक एवं मासिक औसत एवं उनके मौसमी वितरण के आधार पर उन्होंने 1918 में अपने वर्गीकरण को संशोधित किया और प्रस्तुत किया। थॉर्नथवेट के अनुसार AAR अर्थात उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है पश्चिमी तटीय मैदान एवं त्रिपुरा एवं मिजोरम में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु है गंगा मैदान में। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होगी। सबसे ठंडे माह का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम और सबसे गर्म माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होगा। थॉर्नथवेट द्वारा विश्व जलवायु को विभक्त किया गया है 32 वर्गों में। कोपेन महोदय के अनुसार इलाहाबाद नगर की जलवायु है CWG। थॉर्नथवेट के अनुसार भारत के अधिकांश भाग पर जलवायु पाई जाती है CA-W।
उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेशों में सम्मिलित नहीं है जापान, जबकि उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, मालागासी और फिलीपींस उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में शामिल है। इसके अंतर्गत भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, पूर्वी अफ्रीका तट, पश्चिमी मालागासी, फिलीपींस, लाओस, उत्तरी तथा दक्षिणी वियतनाम। थॉर्नथवेट ने प्रत्येक आर्द्रता क्षेत्र को उपार्द्र क्षेत्रों में विभाजित किया। डी की पहचान सभी मौसम में वर्षा की कमी के साथ आर्द्र क्षेत्र। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना द्वारा दी गई कैपिटल अक्षरों और जलवायु के प्रकारों से सही जोड़े बनाएं। ए के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय, बी के अंतर्गत शुष्क जलवायु, सी के अंतर्गत ठंडी बर्फ और वन जलवायु, डी के अंतर्गत है ए में उष्णकटिबंधीय, बी शुष्क जलवायु, सी गर्म शीतोष्ण, डी ठंडी बर्फ और वन जलवायु, ई सर्द जलवायु, एफ उच्च भूमि। टिवार्था का भारतीय जलवायु वर्गीकरण आधारित है तापमान और वर्षण पर। कोपेन जलवायु प्रकार और देश। ए के अंतर्गत मालदीव, बी के अंतर्गत सऊदी अरब, सी के अंतर्गत पुर्तगाल तथा जापान, डी के अंतर्गत।